रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला चल रहा है। अशफाक साहब का ज़ाविया है तो उसके तीसरे पार्ट जो संगे मील ने पब्लिश किया है, आखिरी पार्ट है, उस पे हम आ रहे हैं। तो उनका एक लेक्चर है, उस लेक्चर का नाम है पनाह गाहें। तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन अशफाक साहब करते हैं। कहते हैं कि एक मरतबा हम डेरे पर बैठे हुए थे तो हमने बाबा जी से कहा कि सरकार पनाह गाहें कहाँ से मिलती हैं। तो बड़ा कहते हैं ज़बरदस्त जवाब था। कहा कि सरकार पनाह गाहें कहाँ मिलती हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटे, माँ की आगोश में, अगर वो मैसर न हो तो वालिदैन की दुआओं में, अगर वो भी न मिले तो इल्म में। तो इशफाक साहब कहते हैं अगर दो चीज़ें मैसर न हो तो इंसान को पनाहगाह इल्म में मैसर होती है। कहते हैं इल्म चाहे वो किताबी हो, हिसाबी हो या अलजबरा का हो, मगर आदमी के रूह को, आदमी के जिस्म को तकलीफ़ न दे, लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो, किसी के लिए नुकसानदेह न हो। तो उसकी एक एग्जांपल देते हैं। कहते हैं कि एक पसमानदा गांव था और वहाँ का एक मुकीम शहर में जाकर पढ़ा और उसने पीएचडी की डिग्री हासिल की, बाहर के ममालिक तक भी गया और प्रोफेसर बन गया। अब बहुत अरसे के बाद वो अपने गांव जब लौटा तो गांव के एक बुज़ुर्ग थे, बड़े मियाँ थे, बहुत इज़्ज़त वाले शख्स थे। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि बेटे क्या पढ़ के आए हो। तो उसने कहा कि मैंने पीएचडी की डिग्री ली है, मैं बाहर से पढ़ के आया हूँ। तो बाबा जी ने उनसे कहा कि फिर क्या बने हो। कहा कि मैं उस्ताद बना हूँ। अब पीएचडी लेकर उन्होंने कहा कि मैं बड़े फ़ख्र से कि उस्ताद बना हूँ, प्रोफेसर बन गया हूँ। तो वो बाबा जी कहते हैं बड़ी उम्र के, ऊपर नीचे उन्हें देखने लगे। तो उस प्रोफेसर साहब ने कहा कि बाबा जी की देखते हो। उसने कहा कि इससे चंगा था पुत्र कि तुम पटवारी बनते, कोई पुलिस में सिपाही बन जाते। तो अब इशफाक साहब कहते हैं कि पटवारी लोगों में इस तरह का कंसेप्ट होता है हमारे गांव में कि बहुत बड़ा अफसर हो, कोई ख़ास आदमी हो, आप चाहे बाल सफ़ेद भी कर लें, पीएचडी की डिग्री हासिल कर लें, मगर आम आदमी ये समझता है कि आप एक सतही किस्म के उस्ताद हो। कहते हैं हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम इल्म की कदर नहीं करते। वो आगोश जो माँ और वालिदैन के बाद हमें पनाह देती है, हम उसे एक सतही किस्म का उस्ताद समझते हैं। दूसरी मिसाल देते हैं। कहते हैं सुकरात न कोई दौलतमंद आदमी था, न कोई इतना पढ़ा लिखा आदमी था, मगर इल्म देता था, इल्म बेचता था, थड़ों पर बैठता था और लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आते थे। वो एक मकाम था इल्म का, वो एक कदर थी। कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है पतोकी का, पतोकी से लाहौर आता जाता है, लाहौर में एक कॉलेज में टीचर है। तो कहता है एक मरतबा हम बैठे थे तो उसने कहा कि यार इशफाक, गज़ब हो गया, और बहुत ही पुरमायूस था और मलूल चेहरा था। मैंने उसे कहा कि यार क्या हुआ। कहा कि पतोकी से मैं लाहौर आ रहा था तो बस में बैठा, उस बस में इत्तेफाक से बहुत सी औरतें और बूढ़े शख्स थे। तो बस भरी हुई थी तो मैं सीट पर बैठ गया, मगर मेरे साथ चंद सिपाही जो थे वो भी चढ़े। तो कहते हैं कि कंडक्टर आया, उसने मुझे हाथ बांधे, कहा कि खुदा के लिए अपनी सीट छोड़ दो और इस सिपाही को बैठने दो। मैंने कहा ये सिपाही जिस ग्रेड का है उससे मैं 15 ग्रेड ज़्यादा हूँ, तो तुम मुझे उठा रहे हो, इसे बिठा रहे हो। तो फिर माफ़ी मांगते हुए कंडक्टर ने कहा कि बात यह है कि हमारी बस यहाँ से रोज़ गुज़रती है, ये चौकी पे होते हैं, तंग करेंगे, इसलिए तुम्हें मेरा वास्ता है तो उठ जाओ। तो कहते हैं मेरे दोस्त ने कहा कि हम इतने ऊपर वाले गिरोडों में भी होकर एक सिपाही के आगे जच हो जाते हैं, हमारी इतनी भी इज़्ज़त नहीं कि हमें कंडक्टर या बस का ड्राइवर इज़्ज़त देकर हमें सीट दे। अशफाक साहब कहते हैं हमारे माशरे में ये अलमिया बहुत दुखदायक है कि हम तालीम हासिल करते हैं मगर तालीम की कदर नहीं करते। अशफाक साहब की एक कोटेशन है जो कहते हैं जो आदमी दरख्त के ऊपर चढ़कर बैठता है वो दुगना देखता है, जो शख्स इल्म हासिल करता है वो आम आदमी के ज़ाविये से ज़्यादा ज़ाविये के नज़रिए से सोचता और देखता है, मगर हमारे यहाँ उसे एक सतही किस्म का उस्ताद माना जाता है जिसकी कोई भी इज़्ज़त नहीं होती। मौलाना रूम की एक कोटेशन फरमाते हैं, कहते हैं मौलाना रूम कहते हैं अपने एक शेर में
कहते हैं कि तुम जिससे मिलोगे उससे फैज़ हासिल करोगे, जो साथी तुमसे मिलेंगे तुम उनसे भी हासिल करोगे। तो अशफाक़ साहब कहते हैं मगर हम जिनसे मिलते हैं उनसे कुछ भी हासिल नहीं करते। हम एक रुतबे के आदमी हैं, हम अपना मुकाम बुलंद समझते हैं, हम समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें सीखने की सिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आखिर में एक हदीस फरमाते हैं, कहते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या तो आलिम बनो यानी इल्म वाले बनो, या तो शागिर्द बनो, इसके सिवा सारे मक्खियों की तरह हैं जो भूखे हैं। या तो आप इल्म वाले बने या तो शागिर्द बने, देने की कोशिश करें या लेने की कोशिश करें, वरना आप इस तरह होंगे जिस तरह मक्खियाँ गंदगी पर बैठती हैं, वो भूखी होती हैं, जो गंदगी की भूखी होती हैं किसी अच्छी चीज़ की तरफ नहीं जाती। तो ये पैगाम है इशफाक़ साहब का। कहते हैं इल्म से जुड़े रहें, इल्म से वाबस्ता रहें और इल्म वालों की कदर करें, एहतराम करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।